हे गाइस, वेलकम टू हिट्स कैफे। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ Song ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਗਾਣਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਈਕ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਡਿੰਗ ਐਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵੈਡਿੰਗ ਤੇ रेणुका पवार ਦਾ Song नहीं बजे, है ना। हाय रेणुका। हेलो, नमस्ते, राम राम सभी को। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छी। ट्रेंड की बात कर रहे थे हम, है ना। आपने ट्रेंड सेट कर दिया एंड हम सब इतने बड़े फैन हैं। हर शादी में वो सॉन्ग जरूर जरूर प्ले होता है। बिल्कुल। कैसा लगता है उस सॉन्ग को गाने, मतलब आपने ऑब्वियसली, है ना, एज बेबी उसको गाया, कैसा लगता है? बहुत बहुत फील अच्छा होता है और उम्मीद से पार ये गाना चला गया था क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हरियाणा में बिलियन गाना ये पहला ही था और कभी सोचा 1.5 बिलियन। हाँ, अभी हो चुका है बट हरियाणा में पहला बिलियन गाना यही था। तो पूरी टीम का क्रेडिट जाता है, पूरी टीम को। सबने बहुत मेहनत की है और मैंने तो कहीं से कहीं तक भी नहीं सोचा था कि गाना बिलियन जाएगा और बहुत प्राउड फील होता है। मुझे इतनी खुशी मेरे लिए नहीं होती कि जितनी मेरे मम्मी पापा के लिए और जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, जितने में मेरे भाई इंडस्ट्री में, उनको प्राउड फील करवाया मैंने, तो उसको देख के ज्यादा खुशी मिली। एक और गाना है ना, चटक मटक, वैसे तो सारे ही आपके बिलियंस में है ना। अभी मैं वो चेक कर रही थी बट चलो, है ना, आपको एक बहुत ज्यादा रिकग्निशन मिल गई है जी, लोग जानते हैं। तो ये पहले तो मैं पर्सनली फैन हूँ सॉन्ग की, है ना। तो आप गा दोगे प्लीज? हाँ जी बिल्कुल। वो भी रिसेंटली बिलियन हुआ है। हाँ। और बहुत बहुत ज्यादा प्राउड की बात है हमारे हरियाणा के लिए कि 2 गाने हमारे हरियाणा में बिलियन हो चुके हैं और मैं तो चाहती हूँ कि सबके गाने हो। तो आपके लिए गाना ओ घाली आख्या में शाहीर बिंदी माथे पे लाई, बहु सब कर दी गाम की फैल में बन ठन के जब आई, वो सारे देवर जेठा के मैं गई खटक खटक, गज का घूंघट काढ़ चली मैं तो मटक मटक, गज का घूंघट काढ़ चली मैं तो मटक मटक हो। आपका द मोस्ट व्यूड सॉन्ग है ना, 52 गज का दामन, वो आप एक बार ही सुना दो प्लीज। बिल्कुल। गाम में होवे गाज खुड़का, जुत्ती मड़कन आड़ी पैर उछड़ेगी बउआ में तकरार, जब मैं हवा की तरिया लहरूं, सोने की गुठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चालूंगी। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत सुंदर है आपकी आवाज। मैंने जब पहली बार, है ना, आपका गाना सुना था, तो जब हम, है ना, रेणुका की अपीयरेंस को नहीं जानते थे, है ना, कि कैसे दिखते हो आप, तो हमारे है ना माइंड में एक बहुत मैच्योर आवाज है ये, है ना। नाम भी बड़ा मैच्योर है, रेणुका पवार। मतलब कि कोई कैसे क्या बड़ी होगी कोई। बट है ना, जब आपको हमने देखा एंड जैसे आपकी एज डिस्कस करते हैं, वेरी, है ना, यंग, तो आपको ऐसे तो आदत हो गई इन चीजों की, है ना। बिल्कुल। और एक और चीज मैं देख रही थी कि आप बहुत शाय लगते हो, है ना। तो ये चीज कैसे कि आर्टिस्ट होने के बाद आप ऐसे हो या शुरू से ही? क्योंकि कई आर्टिस्ट होते हैं ना, वो ज्यादा इंटरेक्ट करना थोड़ा वो समझते हैं, आप शुरू से ही थोड़ा वो? मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। मुझे कम बोलना बहुत, मतलब पसंद भी नहीं कह सकते, बट मैं बहुत कम बोलती हूँ और जहाँ मैं घुल मिल जाती हूँ फिर सामने वाला बंदा परेशान हो जाता है कि कितना बोलती है। एक और चीज है ना, मैं पढ़ रही थी आपके बारे में कि आप यूपी से हैं, है ना, आपकी नेटिव प्लेस, बट आपको नाम, है ना, हरियाणवी डॉटर की उससे जाना जाता है। जी। तो ये कैसा कि आप यूपी में हुए थे, क्या कैसे वो? मैं यूपी में ही मेरा जन्म हुआ था और उसके बाद पढ़ाई मेरी वहीं पे ही हुई है। बट जो होता है कि मन में हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी फैमिली की कि हम इस लाइन में आने के लिए सोचे। मेरा वही था कि हम नॉर्मल फैमिली है, पापा की 10-12 हज़ार की सैलरी है और उसी में घर का खर्च सब, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना था तो गवर्नमेंट जैसा बट नाम का प्राइवेट स्कूल था, उसमें पढ़ना। जब नेबर, मतलब हमारे पड़ोस के बच्चे बोलते थे कि हमारे स्कूल इतना बड़ा है और मैं ऐसे सोचती थी कि पता नहीं यार भगवान ने ऐसा क्यों लिखा हमारे किस्मत में कि हम ऐसे, बट हमारे लिए वो भी बहुत बहुत बड़ा स्कूल था क्योंकि
हमारी कंडीशन को देखते हुए मैंने हर छोटी से छोटी चीज में अपनी खुशी ढूंढी है। Yeah. मैं बचपन से वो चीज मतलब मेरे माइंड में सेट है, तो अभी भी जितना मेरे पास है मैं बहुत खुश हूँ। और जो मुझे ज्यादा मिल जाता है तो मैं भगवान को शुक्रिया करती हूँ कि जैसे बिलियन का कभी सोचा नहीं था और बिलियन गाना हो गया। तो मेरा मानना यही है कि जितना आपके पास है उतने में खुश रहो। अगर ज्यादा की आस रखोगे तो जितना है आपके पास आप उसमें भी खुश नहीं रहोगे। तो भैया ने ये सारी चीजें की है, जो मेरी बैकबोन आप कह सकते हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने सबसे कांटेक्ट बनाए, सबसे मिन्नतें की कि मेरी बहन से गाना करवाओ। बहुत स्ट्रगल किया है। ऐसे मतलब आसानी से बोल देते हैं कि वो तो सिंगर बन गई बहुत बड़ी, बट बहुत लंबी कहानी है इसके पीछे कि मैं कहाँ से उठ के कहाँ तक पहुंची हूँ। और कभी सोचा भी नहीं था कि इस लाइन में आऊंगी। यही था कि पढ़ाई कर देंगे, घर वाले पढ़ाई करवा देंगे, फिर वही शादी, बस खत्म। ज्यादा से ज्यादा एक टीचर की जॉब करवा देंगे बस। तो अभी तो सारी ऐसा पलट गई है दुनिया। तो हरियाणा ने इतना नाम दिया, मैं कभी इन दोनों को अलग नहीं मानती। मेरे लिए यूपी भी वही है, मेरा घर है, और हरियाणा भी मेरा घर है। दोनों मेरी माँ जैसी है। आपकी एक मोटिवेशन क्या है जो आपको ऐसे लाइक अप रखती है एज एन आर्टिस्ट कि ये अचीव करना है मैंने? वो मेरा पास्ट है। ओके। मैं मेरा पास्ट देखती हूँ, और जब कभी ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मतलब इस लाइन को लेके, इंडस्ट्री को लेके, या फिर मेरी लाइफ को लेकर, तो मैं अपना पास्ट देखती हूँ कि उससे तो बहुत बेटर है जहाँ मैं अब हूँ। और भगवान ने यहाँ तक मुझे लेके आए हैं तो आगे भी वही लेके जाएंगे। मेरा मानना ये है कि उनके भरोसे छोड़ दो सब कुछ। वो यहाँ तक लेके आए हैं ना, जैसे कि कहते हैं कि आप एक सांस भी नहीं ले सकते। अगर आप एक सांस भी ले रहे हो तो भगवान की वजह से ले रहे हो। अब जब बोलते हैं कि मैंने ये किया है, मैंने बिलियन दिया है, मैं इतनी बड़ी सिंगर हूं, तो वो मैं बहुत बुरी है। वो मैं नहीं रखनी चाहिए। मैंने ये सीखा है, सीखते भी हूँ। जैसे कि मैं प्रवचन सुनती हूँ, भगवत गीता पढ़ती हूँ, तो बहुत सारी चीजें अब मैं जितना मतलब पढ़ती जा रही हूँ उतना मैं शांत होती जा रही हूँ। मतलब ठीक है, हाँ, सामने वाला अगर बुराई भी कर रहा है ना तो ठीक है। मैंने ये पढ़ा है कि अगर सामने वाला तुम्हें कष्ट दे रहा है तो तुम्हारे कर्म है कि उसको वो मौका मिला कि उसने तुम्हें कष्ट दिया। वो तुम्हारे कर्म है। अगर तुमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो तुम्हें कोई चू भी नहीं कह सकता। बिल्कुल। तो ये अपने कर्म पे बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हमारी गेम है रिस्की टावर जी। इसमें लिखे क्वेश्चंस बहुत सारे, वो हमने आंसर करने हैं। खेलें? हाँ। चलो डन। आपकी टर्न। ये ऐसे हाँ, रोल करना है इसको। ब्लू। इसको निकालना है पर गिरना नहीं चाहिए। आप अपने दोनों हाथ भी यूज कर सकते हो। ओके, मैं रीड करती हूँ आपके लिए। ओके। आपने कभी ऐसे किसी के साथ कोई शरारत की है इतनी कि आपको बहुत डांट पड़ी है, बहुत ज्यादा? नहीं, शरारतें तो नहीं की। अब हमारे जैसे नॉर्मल फैमिली थी तो पड़ोसियों में होता है ना कि आज हमने कढ़ी बनाई है तो सामने वाली आंटी ने बोला कि मम्मी को कि मुझे भी देना थोड़ी। मैंने बोला कि मम्मी थोड़ी बनी है कढ़ी तो किस किस को दोगे? मम्मी ने बोला नहीं, उसने बोला है तो जा दे के आ। और मैं सामने के बजाय जो हमारे नीचे रहते थे मैं उनको दे आई। जान के नहीं दे के आई। अच्छा। मैं छोटी थी और मम्मी ने आके मेरे को इतनी डांट सुनाई कि तो तुझे वैसे आप शरारती हो बाय नेचर? नॉटी बहुत ज्यादा अपने मतलब फैमिली के साथ, और जिसको मैं जानती हूँ ज्यादा उसको उनके साथ बहुत। सबसे छोटे हो आप अपनी फैमिली में? हाँ, सबसे छोटी हूँ अपनी फैमिली में। बहुत शरारती भी हूँ, और जब कहीं सामने बैठ जाती हूँ मैं खुद ऐसे सोचती हूँ कि यार मैं यहाँ पे ऐसी क्यों बन रही हूँ। मैं पता नहीं, मैं खुद माहौल के साथ ढल जाती हूँ या क्या। कभी कभी मैं ऐसी ऐसी बातें करती हूँ कि मतलब सब बोलते हैं कि इतनी बड़ी सिंगर बन गई है फिर भी ऐसी ऐसी बातें करती है। और बाहर आके मैं जब अपना इंटरव्यू वगैरह देती हूँ तो सामने भाई बैठे रहते हैं तो बोलते हैं घर आके मम्मी से कि मम्मी कैसी कैसी बातें करती है, इतनी बड़े बुड्ढों वाली बातें करती है, ये घर में तो इतनी बोलती नहीं है, घर में तो कुछ भी बोलती रहती है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या क्या चलता रहता है। वैसे लाइक आपको जो घर पे डांट पड़ती है अभी भी कि कोई शरारत करने पे? नहीं, मतलब मैं किसी को कुछ नॉर्मल ऐसे बोल देती हूँ तो तब बोलते हैं कि तू बड़ी हो गई है, अब देख के बोला कर किसी को। अमेजिंग। आपकी टर्न। आपकी टर्न नहीं, सिर्फ आप खेलोगे। येलो। येलो तो ऊपर ही हाँ। रखे।
ओके, सुपर पावर जो आपको चाहिए, सुपर पावर कौन सी सुपर पावर आपको चाहिए? ऐसा मैंने सोचा नहीं है कभी वैसे। बस यही है कि सबका, अगर मेरे पास कोई ऐसी पावर आ जाए तो मैं चाहूंगी कि सबका मन मैं साफ कर दूं। ओके, कि जो कोई बुरा सोच रहा है तो सामने इंसान को दिख जाए कि ये मेरे बारे में बुरा सोच रहा है। वो आप चाहते हो, है ना? हाँ। वेरी प्योर, आप बहुत ज्यादा प्योर सोल हो। आपकी टर्न, हमने बस गेम खेली और बातें करनी है अब। ओके, डन। ब्लू, ब्लू ब्लू ही है, ये भी ब्लू है। Okay. वैसे कभी खेली है आपने ये गेम? नहीं। ओके ओके, इसमें लिखा है सिंग योर सॉन्ग इन पंजाबी। वैसे आपको पंजाबी आती है? हाँ, अपना ही गाना पंजाबी में गाना है। अपना ही गाना? हाँ, खुद का गाया हुआ एक गाना, उसको पंजाबी में ट्रांसलेट मैंने एक करके। पंजाबी गाना गाया है वैसे। हरियाणवी सॉन्ग। हरियाणवी सॉन्ग? हाँ, हरियाणवी सॉन्ग को मुझे ट्रांसलेट कॉपी पेन देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ऐसे? हम दिमाग में कर लेते हैं। कोई भी लाइन, 2 लाइंस आप सुना दो। 52 गज का 52 गज का दामन। बहुत बहुत मुश्किल है। है ना? आजकल किसे सुन रहे हो आप? आजकल मैं सच बताऊं तो मैं ज्यादातर बॉलीवुड सॉन्ग सुनती ओके, हूँ। अरिजीत सर को सुनती Okay. हूँ और श्रेया घोषाल मैम को सुनती हूँ। हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू? अगर आपको कोई पूछे कि रेणुका हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू, कितने स्ट्रॉन्ग हो आप, फिर उसका जवाब क्या होगा? वो चीज मैं मतलब आप बता नहीं सकती। ओके, स्ट्रॉन्ग मतलब चीजें, अभी मैं पढ़ रही हूँ भगवत गीता में, मैंने पढ़ा है कि मोह बहुत बुरी चीज है, प्रेम बहुत अच्छा है। अब किसी से मोह करना, अब जैसे कि कोई भी हो, मान लो ये मेरी फ्रेंड है और इसने कोई गलत काम किया है और सामने वाले से इसकी लड़ाई हो गई है, सही वो है, गलत मेरी फ्रेंड है, अगर मैं मेरी फ्रेंड की साइड ले रही हूँ तो वो मोह है। वो मोह है कि नहीं, कुछ भी हो मैं उसकी साइड लूंगी ही लूंगी। बट प्रेम क्या होता है कि करेक्ट, समझाना उसको कि तेरी गलती है, सामने वाला सही है, वो उसके लिए भलाई है। अगर मैं उसको गलत चीज पे सपोर्ट कर दूंगी तो वो उसका नुकसान ही होगा। तो मैंने ये मतलब, पर जो ये आपके है ना, जो एथिक्स हैं या जो आप सीख रहे हो, तो ये अगर इंडस्ट्री में अप्लाई करें, है ना, तो क्या बहुत मुश्किल है। नहीं, मतलब किसी को ज्ञान देना और वो उसको अगर चुभने लगे तो वो एक विष के समान होता है। आप किसी को समझा रहे हो ना कि आपको पता है ये ऐसे ऐसी चीजों को, वो ऐसे करने, हाँ ठीक है, हाँ, तो वो मतलब उसकी वो बुरा ही जा रहा है, उसके अंदर अच्छा नहीं जा रहा। तो जहाँ पे आपको लगता है, एक बार मैं कोशिश करती हूँ सामने वाले को बोलने की कि ऐसे से ऐसे, अगर मुझे दिखता है इसका इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। आप वो बोले कि नहीं ये चीज ऐसे होती है, मैंने कहा ठीक है, ये चीज ऐसे ही होती है। इन विजडम, है ना, इस विजडम से, इस एज में आपको कभी डिस्कनेक्शन फील हुआ खुद से या इंडस्ट्री से? क्योंकि जितनी भी शायद गेट टुगेदर्स या पार्टीज होती हैं, हमने बहुत कम आपकी, है ना, प्रेजेंस देखी है। मैं नहीं जाती। मेरा एक बार क्लब में शो था। ओके, और वो मेरा पहला शो था। ओके, मतलब क्लब में पहला शो था और शायद मैं चाहूंगी कि अब शायद आखिरी हो। अच्छा। क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं दुनिया के मामलों में बच्ची हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे आपको यकीन नहीं होगा, मैंने आज तक थिएटर में मूवी नहीं देखी थी। 1 महीने पहले मैंने देखा है कि अच्छा ये यहाँ पे मूवी देखते हैं, ऐसा होता है हॉल। अच्छा, हाँ, मुझे इतना भी नहीं पता था। तो अभी भैया बोले कि चल अब तो देख ले। पर आपको नहीं लगता कि लाइक अभी आपका, है ना, करियर पीक पे है ना, अभी रेणुका को जानने लगे हैं लोग कि हाँ रेणुका है, तो एक लाइक अपग्रेड होना, सोशल होना, दूसरे आर्टिस्ट से बात करना, सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव होना, ये एक आर्टिस्ट के लिए जरूरी है? क्योंकि फैंस शायद वेट करते हैं। बिल्कुल वो चीज जरूरी है। नहीं, मैं पूरी एक्टिव रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, मेरी स्टोरी हटती नहीं है, मतलब मैं पूरी वैसे तो एक्टिव रहती हूँ। बट हाँ, ये पार्टीज वगैरह में जाना या फिर मॉडर्न बन के रहना, ज्यादा हाई, मतलब बिल्कुल हाई क्लास रहना, वो मैं ये मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आपने किसी को बदल के, किसी ने आपको स्वीकार किया तो क्या किया। एग्जैक्टली। आप जैसे हो वैसे किसी ने आपको स्वीकार किया तो वो बड़ी बात है। मैं किसी के लिए चेंज क्यों हूं? लोग मुझे ऐसे पसंद करते हैं तो मतलब वो कितनी बड़ी बात है। लोगों के नजरिए से नहीं, खुद के नजरिए से लोगों को पसंद करवाओ।
अमेजिंग। जो हमारी इंडस्ट्री है ना, जिस इंडस्ट्री में आप अभी फ्लरिश हो रहे हो, वो बहुत लाइक ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना, धीरे धीरे ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि इंटरनेशनली भी है ना आपके गाने सुने जाते हैं, वेडिंग्स हो, पार्टीज हो, जिनको नहीं भी अपनी लैंग्वेज पता हमारी, वो भी कर रहे हैं, चिल वाइब कर रहे हैं। तो आप आने वाले टाइम में अपनी इंडस्ट्री में और खुद की ग्रोथ को, दोनों को साथ रखते हुए कहाँ पे इमेजिन कर पा रहे हो? देखो, मैं मतलब अकेली तो ये बता नहीं सकती, बट हमारा हरियाणा अब इतना ज्यादा मतलब अच्छा कर रहे हैं ना सब, हर एक आर्टिस्ट इतने अच्छे गाने कर रहे हैं, और लेवल मतलब इधर जब मैं दूसरों के गाने देखती हूँ तो मतलब ऐसे कि क्या बात है यार, मतलब क्लैपिंग करने का मन होता है कि लेवल एकदम कितना बढ़ गया है हमारे हरियाणा का। और मैं तो कुछ नहीं होती, देखो हरियाणा को ऊपर लेके जाने वाली, हरियाणा ने मुझे इतना बड़ा नाम दिया है तो उसका एहसान तो शायद कभी उतरेगा ही नहीं। अगर मुझसे कुछ हुआ तो मैं बस यही कहूंगी कि अगर कभी बॉलीवुड में मेरा जाना हुआ तो मैं अपने हरियाणवी को हमेशा ऊपर रखूं, हरियाणवी बोली को मतलब रखूं ऊपर, कि बोले कि हाँ देखो रेणुका ने वो चीज करके दिखाई है। एग्जैक्टली। जब आपका सॉन्ग है ना 1.5 बिलियन और 1 बिलियन चला गया, तो प्रेशर फील हुआ कभी कि अब आपके फैंस है ना, लिसनर्स और एक्सपेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, है ना? तो ऐसा कभी फील हुआ प्रेशर या रिस्पॉन्सिबिलिटी? रहता है प्रेशर, क्यों नहीं रहता, क्योंकि अगर आपने एक चीज अच्छी दी है तो आपको सेकंड उससे ऊपर देनी पड़ेगी। तो अभी चल रहा है, कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ही होगा अब आने वाले टाइम में। तो मैं तो अपने मुंह से नहीं बोलती बड़ा होगा, पब्लिक को मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज पसंद करना, मैं मेहनत कर रही हूँ, तो आपको मतलब मुझे लगता भी है कि आपको पसंद आएगा, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें होने वाली है। अपकमिंग जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या क्या हम देख सकते हैं? काफी अच्छा देखने को आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं खुद के चैनल को स्टार्ट कर रही हूँ, और मेरे चैनल पर पहला गाना आने वाला है, वो मैंने शूट भी कर लिया है, किसी को पता नहीं है, वैसे मैंने पहली बार बताया आज यहाँ पे, वो जल्दी आ जाएगा। आप धीरे ऑन स्क्रीन प्रेजेंस भी है ना दिख रही है हमें। आर यू लविंग द कैमरा? अच्छा लग रहा है आपको? प्यार हो गया कैमरे से या अभी प्रोसेस में हो? क्या था, जब मैं बचपन में थी, मैं और मेरे भाई, हम 3 बहन भाई हैं, तो जो सबसे बड़े वाले हैं उनको तो इतना कोई शौक है नहीं, बट जो उनसे छोटे हैं वो और मैं, हमारे घर में मतलब ऐसे होता है ना कि शीशा होता है बड़ा, वो मम्मी लेके आई थी। ओके। और नया मतलब ऐसे रहता है कि ना हम दोनों बहन भाई, वो मेरे को धक्का देता, मैं उसको धक्का, हम ना दोनों सामने शीशे के डांस करते थे, मतलब बहुत ही ज्यादा प्यार, डांस का भी बहुत ज्यादा। और हर डायरेक्टर ये बोलते हैं कि यार तुम्हें क्या जरूरत है हीरोइन की, तुम खुद किया करो, बट नहीं, मेरा मानना ये है कि आप खुद देखो, अगर 2 नाव में एक साथ पैर रखेंगे तो डूबेंगे ही। अगर इधर एक जगह फोकस रखो, अगर मेरा सिंगिंग से फोकस हट के एक्टिंग पे आ गया तो मेरी सिंगिंग भी कहीं की नहीं रहेगी। और बट ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों चीजें साथ में करके, क्योंकि बहुत सारे कर रहे हैं आर्टिस्ट, अब तो बहुत नॉर्मल हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद के गाने करूँ, जो मेरे चैनल पर आएंगे मैं वो खुद करूँ, और जो बाकी कंपनी में आएंगे उनमें ठीक है, अच्छी मॉडल्स लो आप। तो घर वाले आपको लाइक किस तरह से सपोर्ट करते हैं? क्योंकि आपने बताया आप यंगेस्ट हो है ना घर पे, तो एक छोटे बच्चे को किस तरह से एज एन आर्टिस्ट सपोर्ट करते हैं वो तो मतलब ऐसे है कि वही वाली बात है कि पहले आपको कोई पूछता नहीं था, है ना, फिर दूर दूर से फोन आते हैं कि अच्छा आपकी बेटी है ये, हम मिलने आ रहे हैं, तो मम्मी पापा यही बोलते हैं कि बेटा कभी किसी को मिलने के लिए मना मत करना, कोई कितना कैसा भी उसने पीछे कुछ भी किया हो, बट अभी वो तुम्हारे काम देख के तुम्हारे पास आया है। तो जैसे कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, या फिर मैं बाहर मतलब सुबह घर आती हूँ कहीं से, 4-5 बजे घर आती हूँ और सो जाती हूँ, तो मेरे भाई भी ऐसे हैं बड़े वाले, मान लो किसके पास फोन आया कि ना हमें रेणुका से मिलना है, और रेणुका घर पे हो तो हम आ जाए, भैया मना ही नहीं करते, कहते मुझसे मना हो नहीं पाती। तो सब घर पे आते हैं, सबसे मैं मिलती हूँ, और किसी जो भी आता है सब ये बोलते हैं कि मतलब आपसे लगा नहीं मिलती कि आप इतने बड़े आर्टिस्ट हो। मैं सबसे बड़े प्यार आपके टीचर्स मिले कभी आपसे ऐसे आफ्टर लाइक इस मुकाम पे आके? हाँ, बस वही है कि मैं घर से बाहर नहीं निकलती ज्यादा, मैं घर में ही रहती हूँ। और मैं अभी 1 महीने पहले मास्क लगा के और कैप लगा के स्कूटी पे भाई के साथ में बाजार में घूमने गई थी मार्केट में। और मैंने जब कैसे पहचानेंगे,
हाँ, मास्क बट कई था। लोग होते हैं ना कि पहचान लिया था पीछे से कि मतलब ये रहता है ना कि यार ये रेणुका यहाँ क्या करेगी, मतलब ऐसे रहता है कि है कि नहीं है। फिर मैंने पूरा ऐसा मार्केट देखी तो सारी बचपन की यादें थी, मतलब सारी ताजा हो गई। मैंने कहा अच्छा ये बन गया, ये दुकान ऐसी हो गई, ये ऐसी। मैं ऐसे ऐसे पागलों की तरह देखती आई पूरा। तो जब आप है ना इतना टाइम घर पे स्पेंड करते हो तो उस टाइम में आप क्या करते हो, क्योंकि आपने बताया कि आप बहुत टाइम बाद निकलते हो, थिएटर भी बहुत घर ही रहती हूँ मैं, घर ही रहती हूँ। करते क्या हो, लाइक घर पे रह के क्या एक्सप्लोर करते हो, क्या लिखते सोती हूँ। ओके। मैं सोने को नहीं मिलता ना बाहर जाके। 10 बजे सो के उठती हूँ, फिर नहा धो के पूजा करती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, वही 1:30-2 बज जाता है। फिर थोड़ी देर मम्मी, मतलब घर में हम पूरा फैमिली है, सो जाते हैं। फिर उठते हैं, शाम की चाय आती है 4 बजे, भाभी है मेरी चाय बना के लेके आती हैं, चाय पीते हैं, फिर वो शाम हो जाती है। फिर ये लोग भैया लोग तो सब घूमने चले जाते हैं, मैं घर पे रहती हूँ। वो भाभी के मेरे भतीजे हैं तो उनके साथ खेलती रहती हूँ। क्या करते हैं हम रूम में वो चला लेते हैं माता रानी के, वो जो डीजे वाले भजन होते हैं ना, दम 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 वाले, रॉक वाले। वो दोनों, एक 5 साल का है, एक 3 साल का है, तो बुआजी बुआजी करते रहते हैं दोनों। मैं लाइट बंद करके और वो फुल वॉल्यूम करके दोनों को हम ऐसे ऐसे तो नाचते रहते हैं बढ़िया। तो पूरा मतलब ऐसा, तो ये चीजें आपको ना वो आपके दिमाग में स्टारडम नहीं बिठाती है। अगर आप घर पे भी ऐसे रहोगे कि मैं सिंगर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, भाई मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल मतलब ऐसे रहती हूँ कि कोई बोल ही नहीं सकता कि ये सिंगर है। अगर आप मेरे को घर पे जाके देखोगे ना, एकदम ऐसे लोअर टी शर्ट, मतलब ये क्या, मैं घर पे मतलब ये मानती हूँ कि घर पे होना मतलब कोई भी माइंड में स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए कि अच्छा मुझे जीन्स पहन के बैठना पड़ेगा, ठीक है मैं ये हूँ, मैं सिंगर हूँ। आपका मी टाइम होता है बेसिकली, बस वो मेरे लिए खुद का होता है। बाहर ठीक है, हाँ बाहर कुछ भी करो आप। तो जाते जाते अपने फैंस के लिए कुछ प्यार भरा मैसेज जो आप देना चाहते हो? मैं यही कहूंगी कि रेणुका कुछ नहीं है आपके बिना, और आप ही हो, रेणुका को चढ़ा भी सकते हो और गिरा भी सकते हो। तो बस हमेशा यूं ही प्यार करना मुझसे, और मैं मेरी तरफ से जो बेटर होगा मैं आपके लिए वो करूंगी। अच्छे अच्छे गाने लाऊंगी, और बस यही कहूंगी कि भगवान में आस्था रखो और वो अच्छा ही करेंगे आपके लिए। बस डटे रहो, मेहनत करो और सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच रेणुका फॉर कमिंग। थैंक यू। ओके।